हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज अटेली शहर के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है उसमें काफ़ी गहमागहमी रही। अप्रैल और उसके बाद मई महीने के अंदर तो ज़्यादा ही, और आपने काफ़ी खबरें हमारे चैनल पर देखी। उसके बाद जो है परिणाम आया, और परिणाम जो आया तो लोगों ने अपनी जो टेंशन थी सारी वो बड़े सांसदों के ऊपर पटक दी कि आप अपनी सरकार आप जुगट जोड़ करके कैसे भी बना लो, कोई सा भी दल बनाए चाहे। सरकार हाल में बन भी गई है, लेकिन उसके बाद अभी जो है विधानसभा चुनाव जो है चर्चा में आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी समय के अंदर अभी हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सर्व समाज मंच द्वारा अटेली के अंदर जो है ये सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर एक निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के कैंडिडेट को ही है ना उम्मीदवार बनाया जाए आगामी जो विधानसभा चुनाव हो उसके अंदर, ताकि वो इस क्षेत्र का भला भी कर सके। तो इसकी प्रॉपर जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं सर्व समाज के अध्यक्ष जो हैं राधेश्याम गोमला जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनको पहले से भी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। उसके साथ में राव ओम प्रकाश इंजीनियर जी जो हमारे साथ बैठे हैं, और साथ में अनिल प्रधान जी जो हैं पूर्व में जो छात्र संघ के प्रधान भी रहे, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, और अनेकों पार्टियों के अनेकों कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। बाकी पूरी चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। ये एक सर्वदलीय कार्यक्रम था, चाहे सर्व समाज मंच के तत्वावधान में हुआ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जो सैकड़ों लोग मौजूद थे उसमें सभी दलों के लोग थे, पदाधिकारी भी थे और सक्रिय नेता भी थे। सभी एक मकसद लेके इकट्ठे हुए थे कि पिछले 30 सालों से अटेली विधानसभा क्षेत्र को, पहले जो अटेली था उसके बाद फिर ये नए परिसीमन में फिर अटेली बना, जो जिसमें कनीना भी जोड़ दिया गया। तो इसमें अक्सर होता ये आया है कि स्थानीय उम्मीदवार की बजाय गुड़गांवा, रेवाड़ी या अन्य स्थानों से पैराशूटी उम्मीदवार आते हैं और यहाँ उम्मीदवार बन के स्थानीय कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। क्षेत्र के लोगों ने इसे अटेली विधानसभा क्षेत्र का अपमान समझा कि वे जब प्रत्येक गांव में एक से बढ़ के एक प्रतिभाशाली लोग हैं और चाहे कोई भी दल हो, वो दल उनके कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही सक्रिय है, तो जब उस दल में कार्यकर्ता हैं तो उस दल के कार्यकर्ता को ही टिकट क्यों ना मिले, पैराशूटी उम्मीदवार क्यों दे रहे हैं। तो इसका मतलब में भी अभी हाँ, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो ये बात कम से कम अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। भाई सारी पार्टियां चाहे टिकट दे किसी को भी, कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को दे, बीजेपी स्थानीय को दे, जेजेपी स्थानीय को दे, बीएसपी दे और इनेलो दे, ये सभी अपने अपने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दें और उनमें जो काबिल होगा उसको जनता आप चुन लेगी। अच्छा, इसमें मापदंड क्या रखे हैं? क्योंकि विशेष तौर पर तो मापदंड वाली बात आती है कि कौन से गांव का हो, ज़िले का हो। कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से गुड़गांव शिफ्ट हो गए, वो भी चुनाव लड़ते हैं। कई ऐसे हैं कि जैसे नज़दीकी विधानसभा से ही उनका गांव है और फिर वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, काम धंधा चाहे बॉम्बे कर रहा हो, अच्छा जी, लेकिन वो जन्म स्थान उसका अटेली विधानसभा में हो, ठीक है, जिनका परिवार अटेली विधानसभा में रहता हो और जिनकी पीढ़ियां अटेली विधानसभा में रह रही हैं। इसका मकसद ये है कि वो लोग अगर अटेली के जन्मजात लोग होंगे तो भावनात्मक रूप से अटेली की माटी से जुड़ेंगे, और अगर नेता भावनात्मक रूप से उस माटी से नहीं जुड़ता है तो वो विकास के मामले में उस क्षेत्र के प्रति और अपने जन्म स्थली के प्रति पक्षपात करेगा। तो इन बातों को ध्यान में, क्योंकि अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, ये समझते हैं भाई हमारा अगर कमज़ोर भी साथी है तो उसको हम मजबूत करेंगे और उसको साथ बैठा के समझाएंगे, लेकिन हो हमारे बीच का, हमारे ऊपर थोपा नहीं जाए जी। अच्छा, और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास भी आएंगे। अनिल जी, क्या कहेंगे, जो निर्णय है कितना सही है? सबसे पहले तो मैं चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्ते। अब पूछिए, आप क्या पूछना? मैं ये जानना चाहता था कि जो आज फैसला लिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे कि आपने बताया सभी लोगों ने कि हमारे क्षेत्र के ही कैंडिडेट को जो है ना कैंडिडेट बनाया जाए विधानसभा के अंदर, तो कितना सही मानते इस फैसले को? देखो, इसमें सही और गलत का कोई पैमाना नहीं है। जहाँ तक राजनीति की
बात आती है तो राजनीतिक क्षेत्र की जो ज़रूरतें होती हैं उसको राजनीति किसी न किसी माध्यम से पूरा करती है। सही बात। उसके लिए अगर व्यक्ति लोकल होगा, यहाँ सामाजिक स्तर पे उसका लोगों के साथ जुड़ाव होगा, वहाँ सबके साथ अगर जुड़ाव रहेगा तो वो इस क्षेत्र की भावनाओं को समझता है और यहाँ की ज़रूरतों को बड़ी गहराई से महसूस करता है। तो इस बात को लेके हम इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि निश्चित रूप से पार्टियों को भी इसके सोचना चाहिए कि यार तुम्हें ऐसा है कि एक कैंडिडेट ही चाहिए तो क्यों ना उस क्षेत्र का कैंडिडेट लिया जाए। तुम क्यों बाहर के व्यक्ति को पैराशूटेड बना के यहाँ भेजते हो जिसका लोग विरोध करते हैं और आप लोगों को भी उसका विरोध का सामना करना पड़ता है। तो इस आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि पार्टियां टिकट देने से पहले अपना सर्वे करवाएं और जो जो उनकी पार्टी में जो कार्यकर्ता जिस लेवल पे, जिस आधार पे, जिस सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं उन्हीं में से टिकट देने का वो कार्य करें। तो उससे समाज भी ऐसा है कि समाज का उद्धार भी होगा और समाज में विकास कार्यों की भरपूर कोशिश होगी कि जिससे ऐसा है कि लोग लाभ उठा पाएंगे। जी, तो अभी वक्तव्य रखा अनिल जी ने, बाकी साथ में यहाँ पर ओम प्रकाश इंजीनियर जी भी हैं। जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर? आपका बड़ा बड़ा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी, आपका चैनल बड़ा पॉपुलर चैनल है और इसके लाखों व्यूअर हैं, मैं देखता हूँ, और बड़ी आप पाक साफ पत्रकारिता करते हैं। मेरा गांव बोचड़िया है और मैं 1/1/1958 को यहीं पे जन्म पाया, यहीं पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ। ये मैं 2 चुनाव पहले भी लड़ चुका हूँ। मैं हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कॉमन कैंडिडेट रहा, मैं मुकाबले में रहा, मैंने बसपा से भी लड़ा, तो मेरा जुड़ाव है, मैं यहाँ का हूँ, यहीं रहता हूँ। तो ये 4-5 दिन पहले भाई राधेश्याम गोमला जी बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं, बुद्धिमान हैं, कलम के धनी हैं। तो मेरी इनसे चर्चा हुई कि ये एक विषय है जो हर बार नेगलेक्ट किया जाता है पार्टियों के द्वारा। तो मुख्यतः तो आज यही चर्चा थी कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम किसी के न तो पक्ष में हैं न हम किसी के भी पक्ष में हैं, न हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई ऐसी हमारी कोई दुश्मनी है, न कोई मित्रता है। मेन मुद्दा यही रहा कि जो भी पार्टियां हैं वो यहाँ के जो जन्मे हुए लोग हैं, जो यहाँ के हैं, जिनकी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ के लिए काम करना चाहते हैं, तो जो काबिल हैं वो उनको टिकट दे। जनता अपने आप चुनेगी, जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा और सेवा करेगा। पिछली बार जो फैसला हुआ, जो भाई सीताराम जी बने हैं, वो भी इसी प्रकार से समाज ने फैसला किया तो और पार्टी ने टिकट दी, रोज जीते, आज सेवा कर रहे हो। तो जो है अब मतलब निर्णय ये है अब की बार भी कि क्षेत्र का ही बंदा हो, हमारा आग्रह है। देखो पार्टियां कितनी मानेंगी कितनी नहीं मानेंगी उनकी मर्जी है। अब इसके बाद में आज जो हमारी बैठक हुई है और हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, तो अब हमने फैसला किया है कि हमारी चर्चा हुई है हमारे लोगों से कि हम हर गांव में जाएंगे, हर गांव में जनसभा करेंगे और हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। अब कहेंगे जब भी आपके यहाँ पे कोई सर्वे करने वाली टीम आए तो जो हमारा जो क्षेत्र का आदमी है, जो मजबूत है, जो जनाधारी है, उसके टिकट की आप सिफारिश करो। सही बात। और जो बाहर के लोग हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर के लड़े। हाँ, वो अगर वो पॉपुलर ही है तो वो महेंद्रगढ़ से लड़े, वो नार रोड से लड़े, वो रेवाड़ी से लड़े, गुड़गांव से लड़े, बादशाहपुर से लड़े, कोसली से लड़े। सही बात। तो मुख्य यही मुद्दा था, मुख्य यही मुद्दा था। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि क्षेत्र का ही कैंडिडेट जो है ना वो चुनाव लड़े। अच्छा, एक बात हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि अटेली विधानसभा जो हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा कही जाती है अपने आप में, उस विधानसभा के अटेली शहर के अंदर यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आज जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये कोई एक दल की बैठक नहीं थी, ये सर्वदलीय बैठक थी, जिसको जो सर्व समाज जो है उसके तत्वाधान में तो ये हुई थी। और साथ में यहाँ पर अध्यक्षता के तौर पर जो पहुँचे थे अध्यक्ष, वो जिला प्रमुख जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और बहुत सारे सरपंच, जैसे लगभग 65 सरपंच के आसपास जो है पूर्व सरपंच मिलाकर सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और बहुत सारी अनेकों जो पार्टियाँ हैं उन पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके टिकटार थे। जितनी भी पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस है, जसपा है, इनेलो है, उनके पदाधिकारी थे। और उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो टिकटार्थी हैं, जो क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं और उम्मीद पाले बैठे हो। हमारे राधेश्याम गोमला जी हमारे बीच में अभी हैं, बाकी लोग
पहले चले गए, सामने भी सरपंच साहब बैठे हाँ, हैं। बस वो कुदरती क्या हुआ कि आज जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हम पहले नारनौल में और फिर उसके बाद बाछोद में एक लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू करने में व्यस्त थे और उसी वजह से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच नहीं पाए। बाकी जैसे ही हम समय मिला और पहुँचे तो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का समय हमने सभी मौजूदान से लिया है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शिवराज है जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, पिछले जो इलेक्शन हुए थे उनके अनुभव के आधार पे ये महसूस किया गया कि भाई ये जो पैराशूट कैंडिडेट्स होते हैं ये इलेक्शन लड़ने, चाहे वो किसी पार्टी अध्यक्ष, बड़े पार्टी उनके नॉमिनेटेड हों, मनोनीत किए गए हों, वो आते हैं और बड़े ज़ोर शोर से अपना इलेक्शन जीत के या हार के जो भी है वो वापस लौट जाते हैं। उन्हें जो लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, उनके दर्द उनको महसूस ही नहीं होते हाँ, वो समझ और नहीं। ना ही उनकी समस्याओं का उनको पता है। वो तो एक बार आए, इलेक्शन लड़ा और फिर उसके बाद कोई किसी में उसमें व्यस्त हो जाते हैं। लोकल जनता वो परेशान रहती है। तो इस दर्द को महसूस करते हुए ये सब सर्वदलीय बैठक और ये समाज जो इकट्ठा हुआ है, इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई ऐसे कैंडिडेट्स को हम अवॉइड करें, उनको डिस्करेज करें और जो लोकल कैंडिडेट्स है, लोकल टैलेंट है हमारे पास, बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को हम उजागर करें। सही बात है। हम जो लोकल आदमी हैं ये इनको अवसर ही नहीं मिलता इनको अवसर नहीं मिलता और बगैर अवसर तो आप कैसे अपना टैलेंट को दिखा पाएंगे? बिल्कुल जी, प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो दिखा पाएंगे। Yes. सही बात है। अच्छा, तो यहाँ जो सर्वदलीय बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर जो ये मुख्य निर्णय हुआ है, इसके अंदर हम आगे ये जानना चाहेंगे जो अध्यक्ष महोदय इनसे कि आगे क्या रणनीति है? आगे का ये है कि जनता में जागरूकता लाएंगे, गांव-गांव में जाके इस अवेयरनेस का परिणाम ये निकले कि ऊपर पार्टियों में संदेश जाए कि भाई आपकी जो पार्टी है इसमें कार्यकर्ताओं के बल पर ही आपकी पार्टी है और आपके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो सब चाहते हैं कि स्थानीय ही उम्मीदवार हो। सही बात है। तो आपके स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई उम्मीदवार बनाओ, जो जनता जिसे फिर पसंद करेगी उसको चुन लेगी। लेकिन जिन लोगों ने आपकी पार्टियां खड़ी करी हैं, जिन लोगों के दम पर आपकी पार्टियां बनी हैं, आप उन्हीं को ही कुछ सम्मान दें। दूसरी बात ये कि आप अगर बाहर से कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो ये एक तरह से क्षेत्र का अपमान कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस इलाके में कोई काबिल आदमी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस मर्जी को थोप दें, तुमने तो हमारा गुलाम बन के करना, हम तुम्हारा शोषण करेंगे। सही बात। तो अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोग जागरूक हैं और इन लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में साबित किया है। जब इसी प्रकार का एक कोई ज़बरदस्ती का आदेश जारी करने का प्रयास हो रहा था किसी दल में, तो क्षेत्र के लोग रोड पर उतरे और जिन्होंने साबित किया, काटी खेड़ी से लेकर और बागोद तक एक पूरी लाइन, पूरी सड़क लोगों के हुजूम के साथ उमड़ी थी, जिसका परिणाम निकला था। वही भावना आज लोगों में है कि अगर पार्टियां क्षेत्र के लोगों को नज़रअंदाज करेंगी तो वो पार्टियां भी नज़रअंदाज हो जाएंगी। चलिए, तो अगर पार्टियां क्षेत्र के लोगों को नज़रअंदाज करेंगी तो उन पार्टियों को यहाँ का जो क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो नज़रअंदाज कर देंगे। बाकी ये जो पहली विधानसभा चुनावों की जो चर्चा है हमने आपके साथ की, और पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब आपके सामने जो सारे विचार रखे ही हैं, अध्यक्ष महोदय जी ने भी, अनिल जी ने भी, साथ में ओम प्रकाश इंजीनियर जी ने भी, सभी ने मतलब यहाँ पर अपने विचार रखे हैं। आप क्या मानते हैं कि आप चाहे किसी भी विधानसभा से हो, नारनौल, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी, आप जहाँ से भी हमारा चैनल पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय जो लोग हैं वो उम्मीदवारी पर आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, या बाहर से कुछ पॉपुलर नेता जो पार्टी की तरफ से उतार दिए जाते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं? कौन सा ज़्यादा सही रहता है? आप अपनी राय अवश्य रखें। और विधानसभा चुनावों का भी सिलसिला अब शुरू हो गया है, तो आगे इनसे संबंधित और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बाकी बहुत सारी सकारात्मक खबरों और सामाजिक खबरों के लिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर बने रहिए। और आप सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत और आपसे फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।